अस्सलाम वालेकुम। जी तो बेटा मैं हूं मोहम्मद अब्दुल्ला शाहिद। और हम लोग जैसा कि नाइन्थ क्लास के इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चन को डिस्कस करते आ रहे हैं। अभी हमारा दूसरा पार्ट है, उसी के हवाले से उसको डिस्कस करते हैं। पहले 3 चैप्टर पहले कर लिए, अभी हम लोग 4th चैप्टर करेंगे इंशाल्लाह। इसमें न बेटा सबसे पहले यहाँ पर से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस दो तीन बनते होते हैं। डुप्लेट और ऑक्टेट रूल में डिफरेंस एक तो है। इसके बाद क्या है कि वाई एटम्स फॉर्म केमिकल बॉन्ड्स, एटम्स केमिकल बॉन्ड क्यों बनाते हैं। उसके बाद क्या आता है, हाउ एटम्स अचीव देयर स्टेबिलिटी, एटम्स अपनी स्टेबिलिटी कैसे हासिल करते हैं। उसके बाद आता है बेटा वाई नोबल गैसेस डू नॉट रिएक्ट, नोबल गैसेस रिएक्ट क्यों नहीं करती। ये सारे का सारा आएगा। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनमें से एक हर दफा तकरीबन आ जाता है। इसके बाद आता है हाउ एटम्स कैन अकोमोडेट 8 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर वैलेंस शेल, एटम अपने आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स कैसे पूरे करते हैं। फिर इसके बाद क्या होता है कि हाउ कैन वी आइडेंटिफाई द वे एटम्स रिएक्ट, एटम हम लोग ये कैसे पहचान कर सकते हैं कि एटम किस तरीके से रिएक्ट करेगा, यानी कितने बॉन्ड बनाएगा, कैसे रिएक्शन करेगा बेटा। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर आता है, लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इससे ऊपर जो मैंने 4-5 बताए हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। केमिकल बॉन्ड की डिफाइन करनी है। ऑक्टेट डुप्लेट रूट हम लोगों ने ऊपर से कर लिया है। यहाँ पर से करेंगे बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन की डिफाइन। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, ये बेटा इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर। सबसे इंपॉर्टेंट इस चैप्टर में से जो लॉन्ग है वो है बेटा आयनिक बॉन्ड। बहुत ज्यादा पेपर में आता है, पूरी डिटेल आप लोगों ने इसके अंदर लिखनी होती है और बहुत ही ज्यादा अच्छे अंदाज में इसको आप लोगों ने प्रिपेयर करके जाना है। फिर डिफाइन कोवलेंट बॉन्ड और टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, ये भी लॉन्ग के अंदर पूछता है। कोवलेंट बॉन्ड की टाइप्स ये आप लोगों ने बेटा करके जानी है पेपर के लिए। ये कई दफा पेपर में आया भी हुआ है, बहुत ज्यादा नहीं आया हुआ लेकिन आया हुआ है, अक्सर ही पेपर में आया हुआ है। नेक्स्ट है बेटा डिफरेंशिएट बिटवीन डोनर एंड एक्सेप्टर, डोनर और एक्सेप्टर में फर्क। और इसके बाद कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड होता क्या है, ये आप लोग ना मेरे मशवरे के अकॉर्डिंगली तो यहाँ तक कर लो, काफी है। एक एग्जांपल हो जाए आप लोगों की और ऊपर से अपने आप लोगों की एक्सप्लेनेशन हो जाए, आप लोगों का सारे का सारा पेपर अटेम्प्ट हो जाएगा। ये जो निचले वाले BF3 वाले एग्जाम्पल है ना, ये ना भी करोगे तो आप लोगों का काम चल जाएगा, क्योंकि एक एग्जाम्पल काफी होती है। फिर इसके बाद है बेटा पोलर और नॉन पोलर। यहाँ पर वो पूछ लेता होता है एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन में, होमो एटम्स जो है वो पोलर होते हैं या नॉन पोलर होते हैं, हेटेरो एटम्स जो है वो पोलर होते हैं या नॉन पोलर होते हैं, इनके बारे में भी पूछ लेता होता है। और फिर पोलर और नॉन पोलर वाला जो है 3-4 दफा लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर भी आया हुआ है। इसके अलावा आयनिक बॉन्ड की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कितना होता है, कोवलेंट बॉन्ड की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कितना होता है, वो आप लोगों ने बेटा एमसीक्यूज के लिए करनी है 1.7 वाला। फिर ये जो मेटालिक बॉन्ड है इनकी प्रॉपर्टीज वो पूछता होता है कि मेटालिक बॉन्ड की प्रॉपर्टीज के ऊपर नोट लिखें। ये वाली प्रॉपर्टीज है सारी की सारी पैराग्राफ के अंदर वो लिखनी होती है। और कई दफा ना 1-2 दफा मेटालिक बॉन्ड को लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर भी उसने बेटा पूछा हुआ है। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ये शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर आएगी डिफाइन। फिर डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, हाउ डाइपोल इज फॉर्म, डाइपोल बनता कैसे है, ये बेटा यहाँ से हम लोग करेंगे कि डाइपोल बनता कैसे है, ये वाला यहाँ तक आएगा। हाउ डाइपोल इज फॉर्म, डाइपोल बनता कैसे है तो वो आप यहाँ तक लिखना है। और डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन लॉन्ग क्वेश्चन भी बन सकता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग लॉन्ग क्वेश्चन है बेटा, इसकी डिफाइन और ये पूरा का पूरा लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर आता है। उसके बाद इसमें से जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इस चैप्टर का शॉर्ट क्वेश्चन है वो ये है, वाई आइस फ्लोट्स ऑन वाटर या हाउ आइस फ्लोट्स ऑन वाटर, बर्फ पानी के ऊपर क्यों तैरती है या कैसे तैरती है। फिर इसके अलावा इनकी डेंसिटी जो है ना वो पानी की और बर्फ की, ये एमसीक्यू उसके अंदर भी बेटा वो पूछता है। आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर और लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर दोनों के लिए करके जानी है। कोवलेंट बॉन्ड की कंपाउंड की इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, आयनिक वाली ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा मेटल्स वाली तो लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर बेटा वो अक्सर ही पूछ लेता होता है। मेटल वाली को आप लोगों ने अच्छे से करना है। और मेटल वाली की प्रॉपर्टी जब आप लोग करते होगे तो उसमें मेलेबिलिटी और डक्टिलिटी, इनमें फर्क और इनकी डिफाइंस ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर अक्सर ही पेपर में वो पूछता है। इसके बाद हमारा बेटा 5th चैप्टर आ जाता है। 5वां चैप्टर जो है फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर, ज़ाहरी खसूसियात। इसमें आप लोगों ने ना सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर, लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर और यहाँ पर से गैसेस, गैस लिक्विड और जो सॉलिड है ना, इनमें फर्क आप लोगों ने करके जाना है पेपर के लिए।
कि फर्क क्या होता है इनके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वाला। डिफ्यूजन, फ्यूजन, इनकी डिफाइंस। प्रेशर वाली इंपॉर्टेंट है, पेपर में वो पूछता है बेटा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर एमसीक्यू उसके अंदर पूछता है कि बैरोमीटर क्यों इस्तेमाल करते हैं, बैरोमीटर क्यों इस्तेमाल करते हैं, या लेबोरेटरी में प्रेशर मालूम करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर मालूम करने के लिए कौन सा यूनिट इस्तेमाल किया जाता है। ये स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसकी डिफाइन करके जानिए, पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। नहीं, यहाँ पर से एक ना पेपर के अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता होता है कि वाई रेन या वाटर ड्रॉप्स फॉल डाउन, बर्फ के पानी के कतरे जो है वो नीचे क्यों गिरते हैं, वो मैं यहाँ से ढूंढ रहा हूँ, नहीं मिल रहा। अच्छा, वो यहाँ पे ना ये जो क्वेश्चन पूछता है वो ये पूछता था बेटा कि बारिश जब बरसती है तो पानी के कतरे नीचे की जानब क्यों गिरते हैं। तो उसके लिए आप लोगों ने बयान करना होता है अच्छे तरीके से कि डेंसिटी पानी की ज्यादा होती है, और हम लोगों को पता है कि जिस चीज की डेंसिटी ज्यादा होती है वो नीचे रहती है, जिस चीज की डेंसिटी कम होती है वो ऊपर चली जाती है। फिर बॉयल्स लॉ की एक्सप्लेनेशन, पूरा का पूरा बॉयल्स लॉ बेटा, इसकी डिफाइन शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर है, और लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर पूरा का पूरा बॉयल्स लॉ आप लोगों ने करना है। एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन शॉर्ट के अंदर एक दो दफा पूछता है। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है। सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक, डिफरेंशिएट बिटवीन सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक। तो ये सिस्टोलिक और डायस्टोलिक के दरमियान में आप लोगों ने फर्क, और एमसीक्यूज के लिए कि नॉर्मल ब्लड प्रेशर ह्यूमन का कितना होता है। फिर ये एग्जांपल शॉर्ट के लिए दोनों करने हैं आप लोगों ने बेटा। एग्जांपल्स के बाद बेटा अगर हम लोग आगे चलें तो आ जाता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एब्सोल्यूट टेम्परेचर की ये डिफाइन करनी है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आप लोगों ने। चार्ल्स लॉ जो है ये लॉन्ग के लिए और शॉर्ट के लिए दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। इसकी भी एग्जांपल्स कभी कभी वो पेपर में पूछता है। फिजिकल प्रॉपर्टीज आ जाएंगे इसमें, इवेपोरेशन, यहाँ पर से जो सबसे इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन है इवेपोरेशन, ये तो एक लॉन्ग के लिए भी आ जाएगा ना, लेकिन इसमें से जो है वो इंपॉर्टेंट ये है इवेपोरेशन काजेस कूलिंग, शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो ये इंपॉर्टेंट है इवेपोरेशन काजेस कूलिंग, या हाउ इवेपोरेशन काजेस कूलिंग, इवेपोरेशन कैसे कूलिंग का बायस बनती है, कैसे ठंडक पैदा करती है। इवेपोरेशन इज ए सरफेस फिनोमिना, प्रूव। इवेपोरेशन एक सरफेस एरिया का सरफेस एरिया के ऊपर डिपेंड करता है, वो कैसे उसको साबित करें। वेपर प्रेशर में बेटा वो कंडेंसेशन और वेपोरेशन में डिफरेंस पूछता है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर डायनामिक इक्विलिब्रियम की डिफाइन है, लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर बेटा। लॉन्ग क्वेश्चन तो वैसे पूरे का पूरा भी बन सकता है वेपर प्रेशर के ऊपर, नॉट ये लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट है बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट की डिफाइन करनी है बेटा आप लोगों ने यहाँ से। इसके बाद इसकी जो प्रॉपर्टीज है, फ्रीजिंग पॉइंट की डिफाइन आ जाएगी। डिफ्यूजन, डिफ्यूजन पे नोट बेटा लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर कई दफा आया हुआ है, इसको अच्छे से करके जाना है आप लोगों ने। डेंसिटी हो गया, मेल्टिंग पॉइंट, ये सारे के सारे डिफाइन से कर लेनी है आप लोगों ने रिची रिची। हाँ, यहाँ से बेटा क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस सॉलिड में डिफरेंस, व्हाट आर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एंड व्हाट आर अमॉर्फस सॉलिड्स। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्या होते हैं और अमॉर्फस सॉलिड्स क्या होते हैं। डिफाइन एलोट्रोपी, एलोट्रोपी की डिफाइन, और ट्रांजिशन टेम्परेचर, ये काफी इंपॉर्टेंट है। चार, यानी कि अमॉर्फस, क्रिस्टलाइन, एलोट्रोपी और ट्रांजिशन टेम्परेचर, ये काफी इंपॉर्टेंट है हमारे शॉर्ट के लिए। तो ये चैप्टर पे हमारा कंप्लीट हो गया। अगला चैप्टर सॉल्यूशंस वाला है बेटा। इस सॉल्यूशंस वाले में से सबसे पहले तो सॉल्यूशन की डिफाइन ही है, लेकिन होमोजेनियस मिक्सचर होता है। वो यहाँ पर ये पूछता है कि डिस्टिंग्विश, यानी कि फर्क कैसे हम लोग कर सकते हैं एक सॉल्यूशन और प्योर लिक्विड में। इसके बाद एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन की डिफाइन बहुत ज्यादा पेपर में आती है बेटा, इसको आप लोगों ने अच्छे से करना है। वाटर इज कॉल्ड एज यूनिवर्सल सॉल्वेंट, पानी को यूनिवर्सल सॉल्वेंट का नाम क्यों दिया जाता है, ये बेटा बहुत दफा पेपर में आया हुआ है। फिर सोल्यूट और सॉल्वेंट की डिफाइन, ये तो आसान से आप लोगों ने करनी ही करनी है। सेचुरेटेड सॉल्यूशन पे नोट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है बेटा। फिर सुपर सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड की डिफाइंस करनी है, पेपर में कई दफा पूछता है। डाइल्यूट सॉल्यूशन और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की डिफाइन भी करनी है,
ये भी काफी दफा पेपर। इसके बाद बेटा टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, इस पे नोट कई दफा पेपर में आया हुआ है, तो वो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन से टाइप्स हैं। तो बेटा वो टाइप्स के अंदर आप लोगों ने ना ये सारे का सारा टेबल उसमें लिखना होता है, ये कई दफा पेपर में आया हुआ है। फिर कंसंट्रेशन में परसेंटेज की डिफाइन करनी है, पेपर के लिए सही इंपॉर्टेंट है। ये इसकी टाइप्स वगैरह तो आ ही जाती हैं पेपर में ना। मोलैरिटी बहुत दफा पेपर में आया है, मोलैरिटी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है इस चैप्टर में से। बहुत ही अच्छे अंदाज में बेटा इसको करके जाना है आप लोगों ने। मोलैरिटी कंप्लीट या वो यहाँ पे ये भी पूछता है हाउ वी कैन प्रिपेयर वन मोलर सोल्यूशन, एक मोलर सोल्यूशन कैसे प्रिपेयर किया जा सकता है। जिसके एग्जांपल्स नहीं ज्यादा आते पेपर में। डाइल्यूट और मोलर सोल्यूशन वाला एक दो दफा पेपर में आया लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर, आप लोगों ने सारा लिखना है। डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ, डाइल्यूशन ऑफ सोल्यूशन भी इसको बोल सकते हैं। सोलिबिलिटी पे नोट लॉन्ग क्वेश्चन है, कई दफा पेपर में आया हुआ है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, दरमियाना दर्जे का इंपॉर्टेंट है ये वाला। इसमें ये सोलिबिलिटी के अंदर कौन कौन से फैक्टर्स असरअंदाज होते हैं, अवामल कौन कौन से असरअंदाज होते हैं वो भी करना है बेटा। एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक में फर्क, एंडो और यहाँ पर से हीट इज गिवन आउट, ये हीट इज गिवन आउट वाला जो है वो एक्सो होता है, इसमें डिफरेंस पूछता है बेटा। ये इन तीनों में फर्क, ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए है बेटा, करना आप लोगों ने अच्छे अंदाज में करना, इसको बहुत ज्यादा आता है पेपर में। यहाँ पर से आता है व्हाट इज टेंडल इफेक्ट, टेंडल इफेक्ट क्या है, ये शॉर्ट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छे अंदाज में करना इसको आप लोगों ने। ये चैप्टर पूरा हो गया हमारा 7th चैप्टर। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का है बेटा। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आप लोगों ने ऑक्सीडेशन रिडक्शन की डिफाइन करनी है सबसे पहले, इसके बाद यहाँ पर होगा रिडॉक्स रिएक्शन की डिफाइन, एक तो आ जाएगा स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस की डिफाइन करनी है आप लोगों ने। यहाँ से इंपॉर्टेंट है स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस, और बेटा ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों इंपॉर्टेंट है। फिर यहाँ पर से एक दो दफा ना लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर आया हुआ है कि एक्सप्लेन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन ऑन द बेसिस ऑफ लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इसमें से आप लोगों ने ये 3-4 एग्जांपल्स देनी होती है, बाकी सारे के सारा जो है वो थोड़ी बहुत थ्योरी डिफाइंस के साथ लिख देनी है, आप लोगों को लॉन्ग क्लियर हो जाए। ये काफी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है बेटा, ऑक्सीडेशन स्टेट वाला बहुत ज्यादा पेपर में आता है। उसके बाद इसके जो एग्जांपल्स हैं ये शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर पूछता है कि कोई एक एग्जांपल दे देगा आप लोगों को कि फलां का ऑक्सीडेशन नंबर मालूम करें, तो वो आप लोगों ने बयान करना होता है। डिफरेंशिएट बिटवीन ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारा शॉर्ट क्वेश्चन है बेटा, इसमें डिफरेंस पूछता है वो। ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस वाला ये एक दो दफा लॉन्ग में है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लॉन्ग के लिए ना ही शॉर्ट के लिए। नेक्स्ट आता है बेटा इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, डिफाइन इलेक्ट्रोलाइट, ये डिफाइन के अंदर पूछता है। उसके बाद इन ये 3 है ना स्ट्रॉन्ग वीक और नॉन, इन तीनों में से किसी 2 में डिफरेंस वो पेपर में पूछता है, कई दफा आया हुआ है पेपर में। इसके बाद आ जाता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या है इसकी डिफाइन लिखनी है आप लोगों ने। वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में ये NaCl वाले एग्जाम्पल के साथ, ये बहुत ज्यादा पेपर में आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर में, नहीं सॉरी ये NaCl वाला है लेकिन इतना ज्यादा नहीं, वाटर वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट, सॉरी वो बाय मिस्टेक बोल हो गया। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, पानी की जो इलेक्ट्रोलाइसिस है ना ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके हवाले से एक दो दफा वो भी आया हुआ है, लेकिन ये इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर वाला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों ने विद डायग्राम एक्सप्लेन करना होता है। गैल्वेनिक सेल की डिफाइन, और गैल्वेनिक सेल के अंदर ना हम लोग ये जो होता है साल्ट ब्रिज, ये क्यों यूज करते हैं, वाई वी यूज साल्ट ब्रिज इन गैल्वेनिक सेल, गैल्वेनिक सेल में हम लोग साल्ट ब्रिज को क्यों इस्तेमाल करते हैं। वर्किंग ऑफ सेल, ये वाला लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर पूछता है बेटा कभी कभी, ये वाला वर्किंग ऑफ गैल्वेनिक सेल वाला। उसके बाद यहाँ से ये जो है ना कंपैरिजन, ये लॉन्ग और शॉर्ट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको बड़े अच्छे अंदाज में आप लोगों ने प्रिपेयर करके जाना है। नेक्स्ट आ जाता है डाउन सेल वाला, डाउन सेल वर्किंग ऑफ डाउन सेल। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड फ्रॉम ब्राइन, ये पेपर में कई दफा आया हुआ है, इंपॉर्टेंट है, दरमियाने दर्जे का, अच्छे अंदाज में करके जाना आप लोगों ने इसको। क्रोजन, ये वाला इस क्रोजन की डिफाइन, डिफरेंशिएट बिटवीन क्रोजन एंड रस्टिंग, रस्टिंग और क्रोजन में फर्क, वो बहुत ज्यादा पेपर में पूछा हुआ है उसने, बहुत ज्यादा आता भी है।
फिर रस्टिंग ऑफ आयरन के ऊपर नोट, ये लॉन्ग क्वेश्चन पूरे का पूरा है बेटा, और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छे अंदाज में इसको करना है आप लोगों ने। नेक्स्ट, डज एल्यूमिनियम रस्ट, वाई, या यहाँ पे वाइड एल्यूमिनियम डज नॉट रस्ट, एल्यूमिनियम को जंग क्यों नहीं लगता। ये पूरे का पूरा पैराग्राफ है बेटा, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डिफाइन अलॉय, अलॉय की डिफाइन लिखें, ये काफी इंपॉर्टेंट है पेपर में। उसके बाद यहाँ पे वो पूछता है व्हाट इज गैल्वेनाइजिंग, डिफाइन में भी पूछता है, शॉर्ट में भी पूछता है, एमसीक्यूज में भी पूछता है, लॉन्ग लॉन्ग में नहीं, शॉर्ट और एमसीक्यूज में पूछता है गैल्वेनाइजिंग क्या होती है। अच्छा, यहाँ पर वो पूछता है कि टिन को ना जंग कब लगना शुरू होता है। यहाँ से जब टिन जो होता है ना, इसको हवा के मिल जाती है किसी साइड से, तो हवा और पानी फिर इसको जंग लगना शुरू हो जाता है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग का प्रोसेस, ये सारे का सारा इलेक्ट्रोप्लेटिंग किस तरीके से की जाती है, ये बड़ा लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर वो पूछता है, पेपर में कई दफा आया हुआ है। उसके अलावा यहाँ पर वो ये पूछता होता है कि जब हम लोग इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं तो कैथोड पर कौन सी चीज ली जाती है और एनोड पर कौन सी चीज ली जाती होती है, वो पेपर में पूछता है। इसमें कॉपर वाला जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर कई दफा पेपर में आया हुआ है, रिफाइनिंग ऑफ कॉपर वाला। बस ये चैप्टर भी हमारा कंप्लीट हो गया। अभी बेटा हमारा एट्थ चैप्टर है केमिकल रिएक्टिविटी वाला। इसमें मेटल्स और नॉन मेटल्स ये आएगा। मेटल्स की जो प्रॉपर्टीज हैं, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज, ये बेटा पेपर में कई दफा आया हुआ है, शॉर्ट और लॉन्ग दोनों के लिए ही। इसके बाद व्हाट इज इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या होती है, इसका ट्रेंड भी आप लोगों ने लिखना होता है साथ में। फिर इसके बाद इलेक्ट्रोपॉजिटिव और आयोनाइजेशन एनर्जी, इनका आपस में रिलेशनशिप क्या है, ये शॉर्ट के लिए है, इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि वाई मैग्नीशियम हैज मोर, एक मिनट जी, तो बेटा हम लोग कर रहे थे कि मैग्नीशियम जो है ना, इसका इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर कम होता है, सोडियम का इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर ज्यादा होता है। वो क्यों, वो यहां से आप लोगों ने बयान करना होता है। उसके बाद कंपैरिजन, ये टेबल के अंदर से ना आप लोगों ने बहुत ज्यादा डिटेल नहीं करने। इसमें से यहाँ पर से जो इनके कलर्स होते हैं ना, जो इनके अपीयरेंसेस वगैरह होती है, इसको आप लोगों ने कर लेना है, और इसमें से कुछ नहीं करना, ये ज्यादा पेपर में आता है। उसके अलावा ये जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन के लिए है, एमसीक्यूज के लिए, सॉरी, ये बस वो थोड़ा बहुत कर लेना, बाकी ना करना। अल्कली मेटल्स आर मोर रिएक्टिव देन अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, अल्कली मेटल्स जो होती हैं वो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के मुकाबले में ज्यादा रिएक्टिव होती हैं। उसकी रीजन भी बेटा आप लोगों ने कर लेनी है थोड़ी सी, यहाँ पर से कंपैरिजन से भले उसकी रीजन कर लो और या ऊपर से ही कर लो। फिर ये जो यूजेस हैं, ये शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर कई दफा पेपर में आए हुए हैं, इनको अच्छे तरीके से कर लेना आप लोगों ने। ये ऊपर वाले यूजेस, इनर्टनेस नोबल मेटल्स, और यहाँ पर से वो पूछता है राइट डाउन द नेम्स ऑफ एनी थ्री इनर्ट नोबल मेटल्स, कोई से 2 या 3 इनर्ट मेटल्स के नाम लिखें। तो वो सिल्वर है, फिर गोल्ड है, ये आप लोगों ने ना नाम उनके साथ में मेंशन करते हैं, तो सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम एक्सेट्रा। यहाँ पर से ये जो है वो 22 कैरेट गोल्ड, इसके बारे में बेटा शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर पूछता है कि वो 22 कैरेट गोल्ड क्या होता है। उसके बाद जो है वो गोल्ड के 1 ग्राम को खींचकर कितने मीटर लंबी, कितने किलोमीटर लंबी हम लोग वायर जो है वो बना सकते होते हैं। ये बेटा आप लोगों ने शॉर्ट क्वेश्चन के लिए करनी है, बड़ी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। फिर ये नॉन मेटल्स आ जाते हैं, नॉन मेटल की डिफाइन करनी है आप लोगों ने। नॉन मेटल के फिजिकल और जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, ये बेटा लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है काफी ज्यादा। कंपैरिजन ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज, ये ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज वाली जो है ना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हेलोजन की ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी वाली। ये शॉर्ट और लॉन्ग दोनों के अंदर वो पूछता है बेटा पेपर में। फिर बाकी इंपॉर्टेंट है लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। सिग्निफिकेंस ऑफ नॉन मेटल्स, ये नहीं इतना ज्यादा पेपर में आता, इसको एक दफा हल्का फुल्का आप लोगों ने देख लेना। तो बेटा ये भी हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया, हमारा बुक ही बल्कि कंप्लीट हो गई है। ठीक है, तो इसमें कोई भी मसला हो, इसके अलावा कोई आप लोगों को हेल्प चाहिए हो पेपर में, केमिस्ट्री के पेपर में, तो आप लोग पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज। इसके अलावा ना जो पेयरिंग स्कीम है आप लोगों की, वो भी मैं इंशाल्लाह उसकी सेपरेट वीडियो बना के वो भी अपलोड कर दूंगा, ताकि आप लोगों को ये भी मसला हल हो जाए कि किस पेपर में कितने शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं, कितने एमसीक्यूज आने हैं, कितने लॉन्ग आने हैं। तो आप मेरी बताई हुई पेयरिंग स्कीम में से ना कोई से 4 चैप्टर कर लेना, इंशाल्लाह आप लोगों का फिर भी 100% पेपर अटेम्प्ट हो जाएगा। 4 लॉन्ग के लिए, बाकी शॉर्ट के लिए सिर्फ।
थैंक यू, अल्लाह हाफिज।